बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस बस बस, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए नींद, स्लीप एक ऐसी चीज है जिसका संबंध जो है वो डायरेक्ट इमोशंस के साथ होता है। ज्यादा खुशी तो नींद गायब, ज्यादा दुख तो नींद गायब, टेंशन हो तो नींद गायब, कोई टेंशन ना हो तो अरे यार आज टेंशन कैसे नहीं है तो नींद गायब। और अगर खेल के चलते चलते हूटर बज जाए तो समझ लीजिए कि नींद की तो हाँ। ये हाल है हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सविता भाटी जी का। कल हूटर भैया ने बीच खेल में ही भयंकर भोंपू छोड़ दिया एकदम। और तो ये कि भैया अभी बजना था क्या तुमको। तो न सिर्फ खेल की बल्कि इनकी नींद की भी एकदम। जी हाँ, क्यों सर सही कह रहा हूँ कि नहीं? जाते जाते कल आपने यही कहा था कि नहीं कि आज की तो नींद गई आपकी। तो तालियां बज जाएं एक बार फिर सविता जी के लिए। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका दे दूं। सविता जी जोधपुर राजस्थान में डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं उनकी देखरेख करती हैं, दवाई इंजेक्शन देती हैं और स्वयं इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल छोड़ के भाग जाती हैं। लोग खदेड़ते हैं इनको पकड़ने के लिए। कैसे डर हो सकता है? आप एक नर्स हैं। हाँ सर। फिर सर लगाने में कोई डर नहीं है, लगवाने में डर लगता है। हाँ वही तो। ठीक है, आदत बदल दीजिए आप। ऑलराइट। तो कल इन्होंने 3 लाइफलाइन की सहायता से 12,50,000 रुपए जीत लिए थे। जी हाँ। और आज जो है हम खेल का जो प्रारंभ है इन्हीं के साथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आभार प्रकट करना चाहते हैं मुंबई अग्निशमन दल का, फायर ब्रिगेड का। ये अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में बहुत ही नेक काम करते हैं। हमारे थैंक यू इंडिया वीक में आज इस दल के कुछ कर्मचारी हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच। एक चीज आपकी हमको बहुत पसंद आती है और वो है जब इमरजेंसी आती है ना और जल्दी से निकलना पड़ता है तो ऊपर माले में सब लोग बैठे रहते हैं, नीचे आने में सीढ़ी नहीं, एक लोहा होता है डंडा। अच्छा। उसी में सरक करके नीचे। ये है कि नहीं? सही है कि नहीं? अरे भाई साहब क्या बात है, इतनी जानकारी है हमारे पास। यस सर। ऐसा मत समझिएगा कि हम फायर ब्रिगेड में जाने वाले हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। सविता जी, एक अभी भी आपके पास लाइफलाइन बची हुई है 50-50। यस। और जो आज के इस खेल का पहला प्रश्न आएगा वो है 25 लाख रुपयों का। यस। हम जानते हैं कि ये 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। यस। ये अगर आपने जीत लिया तो जो आप प्रति महीने EMI भर रही हैं ना अपने घर के लोन के लिए, वो हो जाएगा बंद और आप अपना घर जो लोन लिया हुआ है वो इससे चुकता कर देंगे। ऑलराइट। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्य राजेंद्रन 21 साल की उम्र में किस नगर निगम की सबसे कम उम्र की भारतीय मेयर बनी? At 21, Arya Rajendran became the youngest Indian mayor of which city corporation? समझ गए? ये रहे विकल्प आपके सामने। A, तिरुवनंतपुरम, B, बेंगलुरु, C, मुंबई, D, बेलगावी। पढ़ा है बेलगाम। हाँ। पढ़ा है आपने? ये सब मुझे पढ़ा हुआ लग रहा है। देख लीजिए आपके पास एक लाइफलाइन है 50-50 की। यस। वो अभी भी जीवित है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख।
अगर आपको लगे कि आप आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत रही हैं। लेकिन अगर आप खेली और उत्तर हो गया गलत, तो देवी जी आप नीचे आ जाइएगा 3,20,000 पे। समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। सर मुंबई तो नहीं है, ये मुझे पता है। और बेलगाम या बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम, इन 3 में कंफ्यूजन। धीरे धीरे सबका नाम ले लिया आपने। सर मुंबई मुझे लग रहा है शायद नहीं है इसका। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे आप। 2 में आपको संदेह हो रहा है। ये सब तो आप जानते हैं कि 50-50 लाइफलाइन लेने से की तरफ जा रहा है। Alright. 2 जो गलत विकल्प है वो मिट जाएंगे। 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। बचे हैं ए तिरुवनंतपुरम, बी बेंगलुरु। 1 सही, 1 गलत। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम। तिरुवनंतपुरम हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। पढ़ा हुआ है इसके बारे में मुझे। बेंगलुरु आर्या राजेंद्रन, तिरुवनंतपुरम इतना लग रहा है। अच्छा, मुझे उत्तर नहीं मालूम, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे बता दो भैया क्या है, ताकि हम 25 लाख रुपया जीत जाएं। ऐसा थोड़ी ना होता है इसके। सर तिरुवनंतपुरम 80% तिरुवनंतपुरम लग रहा है मुझे, बट 20% भी चांस। सोच लीजिए आप, समय है आपके पास। सर केरला चूँकि गर्ल्स एजुकेशन में बहुत प्रोमिनेंट स्टेट है इंडिया का, तो हो सकता है वहाँ का। तो मुझे तिरुवनंतपुरम ज़्यादा लग रहा है। सर आप ए को कंफर्म कर दीजिए। Can they confirm? यस। बहुत सोच समझ के बाद ए तिरुवनंतपुरम कह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। आपसे हमने कितना कहा था कि देखिए, यदि गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 3,20 पे। 25 लाख रुपए आपके जो घर का लोन था यस। वो तय हो जाता। क्विट कर जाती हैं तो 1250 आपके पास था। सर मुझे बहुत लग रहा था सर तिरुवनंतपुरम। यही मैं कह रहा था, देखिए यहाँ आकर के लग रहा था नहीं होना चाहिए, यहाँ पर श्योर होना चाहिए। आपने बहुत सोच समझ के बाद बोला है तिरुवनंतपुरम। और देवी जी बताइए क्या करें आपसे। 25 लाख हो गए हैं आपके, ये बिल्कुल सही जवाब। Well played! बधाई 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 आपको, घर का लोन पूरा हो गया। Yes, sir. सविता जी, अच्छा मुझे हाथ मत जोड़िए, ये आपकी बुद्धि है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यस। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसमें सोच लीजिएगा। Yes, ठीक है? श्योर। सविता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? Mathura was the capital of which Mahajanapad in the 6th century BC? उस समय BC बोलते थे बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अब तो बिफोर कॉमन ईरा हो गया। यस। और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। ए अंग, बी मगध, सी पंचाल या पांचाल, डी सुरसेना या शूरसेन।
सर 16 महाजनपद हुआ करते थे, मुझे Okay. याद है, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। और मगध तो नहीं है ये, क्योंकि मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में पटना जिसको बोलते जी। हैं। पांचाल भी नहीं लग रहा मुझे। अंग प्रदेश की राजधानी भी नहीं है। शूरसेन के बारे में मैं 99% श्योर। आपको बोलना है कि सही क्या है। यदि आपको सही मालूम है तो बोलिए, हम उसको ताला लगा देंगे। अगर नहीं मालूम और मन में संदेह है, आप क्विट कर सकती हैं। प्लीज कंफर्म ऑप्शन नंबर डी, शूरसेन। सोच समझ के कह रही हैं डी, शूरसेन। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सर मैंने इन 16 जनपद और इनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा है सर। आपने पढ़ा हुआ है? यस सर। कहाँ पढ़ा था आपने? सर हिस्ट्री की तैयारी करते वक्त अच्छा, उस समय। सर देवी जी, जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही था। ये 50 लाख। क्या बात है सविता जी, बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये। यस सर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 प्रमुख महाजनपद जिनके बारे में आप वर्णन कर रही थी, और प्रत्येक महाजनपद की राजधानी को दीवार बंद किले से घेरा जाता था। यस। शूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। यस। ऑलराइट सविता जी, आप तो बहुत प्रसन्न हैं। बहुत सर। पतिदेव आपके प्रसन्न है या नहीं? भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। कभी आपने सोचा था कि पत्नी जी जो है 50 लाख रुपया जीत जाएंगी? सर सपने में भी नहीं। मुझे ये मालूम था बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ जी। बट ये नहीं सोचा था कि इस स्टेज पे आके 50 लाख तक जीत जाएंगे। हाँ, आपने देखा होगा इनको तैयारी करते हुए। बहुत सर। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब मेरे को कल रात को बोल रहे थे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या सवाल आएगा। अगर मैं ये बोल रहा था, अगर मेरे को मालूम होता ना तो मैं जोधपुर से बता के लाता आपको। सर वो टेंशन प्रिपरेशन करते जी, हैं, जी, अब जी। समझ नहीं आता कहाँ से क्या क्वेश्चन अच्छा, आ अब कैसी जाएगा। हालत है? अब तो ठीक है ना? अब सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अब तो अच्छा सर। लग रहा है। ऑलराइट मान्यवर, आप जो है, आपकी पत्नी जो है वो 1 करोड़ रुपए का प्रश्न खेलने वाली है। आप कुछ कहना चाहें तो यही अवसर है, बोल दीजिए। सर मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, आप 100% श्योर हो तो ही उसको आगे खेलें। बाकी अपना लोन वगैरह सारा पूरा हो जाएगा इसमें भी, और आगे की जिंदगी भी आराम से जिएंगे। ऑलराइट सविता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। अब आ रहा है आपके सामने 15वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यस। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा सविता जी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में 1915 से 16 में किस लड़ाई में भारतीय सेना के करीब 16,000 से अधिक सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर बहादुरी से युद्ध किया था? During World War I, at which battle in Turkey in 1915-16 did around 16,000 Indian Army soldiers bravely fight along with the Allies? समझ गए प्रश्न को? Yes. ओके। विकल्प आपके सामने ये रहे। ए गलीसिया, बी अंकारा, सी टब्सो, डी गैलीपोली। सर तुर्की की 2 कैपिटल है, एक अंकारा और एक इस्तांबुल, ये मुझे पता है। और बाकी सारी जगहों के नाम मैंने सुने नहीं हैं, हो सकता है ये वहाँ हो। अंकारा के बारे में मैं श्योर हूँ, ये तुर्की में है। और
बात हो रही है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। गैलीपोली लग रहा है, बट सर यहाँ पे गैस वर्क तो चलेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है सर। जी 1 करोड़ उससे भी बड़ा है। क्योंकि लाइफलाइन भी नहीं है मेरे पास सर, और जी बिल्कुल। इसमें यहाँ गैस वर्क मैं नहीं करना चाहूँगी सर। ओके आई वॉन्ट टू क्विट। फिट करेंगे यस आप? आगे नहीं खेलना चाह रहे? यस ये आपका अंतिम निर्णय? यस। और हम स्वीकारते हैं आपके अंतिम निर्णय को। कबीर महाशय सविता भाटी जी आगे नहीं खेलेंगी, वो क्विट करना चाह रही हैं। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये 50 लाख जो है ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 लाख भर दिया। 5 ठीक भरा है कि नहीं? यस। कंफर्म किया और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख पहुंच गए थैंक यू। एकदम शीघ्र। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। सविता जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेली हैं। Thank और बहुत कम लोग जो है यहाँ तक पहुँचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दौर में, इस सीजन में जितने भी हमारे कंटेस्टेंट यहाँ तक पहुँचे हैं या जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता है, ज़्यादातर अधिकतर महिलाएं रही हैं। यस सर। तो महिलाओं के लिए ताली बज जाए। ये बहुत सी बैठी हुई महिला। और सविता जी जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर गलीपोली मुझे बहुत लग जी रहा है। गैलीपोली को ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये सही होता है। 1 करोड़ छूट गया आपके हाथों में से। नो। यदि आप खेल जाती तो ये सही उत्तर होता। बट आई वाज नॉट श्योर सर, मैं श्योर लेकिन देखिए आप श्योर नहीं थी और रिस्क आप नहीं लेना चाहती। ऑलराइट सविता जी, आपसे मिलके, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत सारी बातें हमने सीखने को मिली। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच सविता जी। तो जैसा कि मैं कह रहा था, हमारे कंटेस्टेंट्स थोड़ी सी उंगलियों का कसरत कीजिए। ऐसे ऐसे लेके ऐसे तोड़ मत दीजिएगा, हैं? उसके बाद थोड़ा सा ऐसे 1-2 बार, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर छोड़िए। हाँ अभी ठीक है। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। अब खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? ओके। हमारे जितने भी केबीसी प्ले लॉन्ग खेल रहे हैं वो भी आप हमारे साथ खेलिएगा फास्टेस्ट फिंगर। रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष के साथ विबग्योर रंगों में से एक है? Which of these is among the 7 Vibgyor colors of a rainbow? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सफेद, पीला, काला, गुलाबी। ए व्हाइट, बी येलो, सी ब्लैक, डी पिंक। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी येलो।
पीला। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम, सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय में किसने दिया है? शक्ति प्रभाकर जी ने सबसे कम समय में दिया और लीडर बोर्ड पे शक्ति जी पहले स्थान पर पहुंच गए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस दस्तावेज में 12 अंकों का UID नंबर होता है? Which of these documents has a 12-digit UID number? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A ड्राइविंग लाइसेंस, B राशन कार्ड, C पैन कार्ड, D आधार कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? D आधार कार्ड। यह है सही उत्तर। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। उनके नाम, अच्छा एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? शक्ति प्रभाकर ने फिर सबसे तेज जवाब दिया है। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थान बनता है तो शक्ति प्रभाकर जी अभी भी नंबर 1 स्थान पर खड़े हुए हैं। आ गया है आखिरी प्रश्न और ये निर्णय करेगा हॉट सीट का। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र सबसे दक्षिण में स्थित है? The site of which of these historical battlefields is the southernmost? आपके ऑप्शन ये रहे। A पानीपत, B श्रीरंगपटना, C पलासी, D हल्दी घाटी। समय समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताएगा कि कौन हॉट सीट पर जाने वाला है। सबसे पहले देखते हैं सही जवाब क्या होना चाहिए। सही जवाब है श्रीरंगपटना। और किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है? सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय शक्ति प्रभाकर। बधाई बधाई बधाई। लीडर बोर्ड पे शक्ति प्रभाकर जी नंबर 1 पे हैं। आइए आइए शक्ति जी। बहुत बहुत बधाई। ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। न जाने इस हॉट सीट की क्या बात है, जो भी आता है भावुक हो जाता है, अश्रुधारा बह चलती है। 2 एपिसोड से यहाँ बैठी हूँ, वहां से यहाँ आने में सब बहुत टाइम लगता है। ऐसा ये लग तो रहा था है। मतलब ईयर्स, सालों का टाइम लग गया वहां से यहाँ आने में। अब एकदम शांत से बैठिए और खेल को खेलिए। सांस वांस ले लिया आपने जोर से। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं नैनीताल उत्तराखंड से एक टीचर जिनका नाम है शक्ति प्रभाकर। शक्ति जी, आप तो हमारे शहर से हैं। यस सर। हम भी उधर शिक्षा प्राप्त किए हैं, मुझे पता है सर। नैनीताल में। यस सर। खूबसूरत तो जगह है वो, यस सर, बहुत और उसे खूबसूरत कभी है। नहीं हम बोल सकते हैं। यस सर। जहाँ आपका बचपन बीता हो या जहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की हो, वो चीज़ें जो है हमेशा याद रहती Yes, हैं। और जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा उस जमाने में, वो आज तक हमको याद है और उसका उपयोग भी करते रहते हैं हम। Yes, बड़ा sir. अच्छा लगता है। सर अब लास्ट कब गए थे? काफी साल हो गए। सर अब आइएगा फिर से। जी जरूर आएंगे हाँ। हम। बुलाइएगा तो चले आएंगे हम। सर हम तो, अरे मोस्ट वेलकम सर। आपने कहा कि आप एक शिक्षक हैं, Yes, क्या sir. पढ़ा रहे हैं आजकल? सर मैं लेबर लॉज पढ़ाती हूँ। मतलब जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड, उनके राइट से रिलेटेड जो भी लॉ है उनकी पढ़ाई में करवाती हूँ। लेट्स से कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री में वो कैसे काम करेगा, उस फैक्ट्री में उसके लिए क्या सहूलियतें होनी चाहिए, क्या वेलफेयर प्रोविजंस होने चाहिए जो एम्प्लॉयर वर्कर्स को प्रोवाइड करेगा, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पहले से कानूनी तौर से बंधी हुई होती हैं, रेगुलेटेड होती जी, जी। हैं। तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लॉज हैं। ऑलराइट। शक्ति जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और Thank अपने you so कंपेनियन much, के sir. रूप में आप माता जी को लाएं और भाई को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तो देवेंद्र सज्जनों, हमारे जो आज के एक्सपर्ट इंडिया टुडे टीवी में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और उनका नाम है गौरव सावंत। गौरव जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं और आशीर्वाद के तौर पर आप शक्ति जी को अपने कुछ वचन बोल दीजिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हमने कहा, गौरव जी यहाँ हमारे साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान, जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। चांस मत लीजिएगा, चारों लाइफलाइन आपके लिए रखी हुई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट,
तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न शक्ति जी, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टीवी धारावाहिक सीआईडी में कौन सा किरदार अक्सर लोकप्रिय डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है बोलता है? कुछ तो गड़बड़ है इज अ पॉपुलर रिकरिंग डायलॉग स्पोकन बाय व्हिच कैरेक्टर इन द टीवी सीरीज सीआईडी? ये रहे ऑप्शंस। ए डॉक्टर सलुंखे, बी एसीपी प्रद्युम्न, सी दया, डी अभिजीत। सर इसका आंसर है बी, एसीपी प्रद्युम्न। प्लीज कंफर्म बी, एसीपी प्रद्युम्न। बी पे बहुत जोरों से उन्होंने कहा ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एसीपी प्रद्युम्न। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मूल 2000 रुपए। शक्ति जी ये रहा आपके सामने। अन्य 3 की तुलना में इनमें से किस महीने में अधिक दिन होते हैं? Which of these months has more days than the other 3? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सितंबर, बी अप्रैल, सी नवंबर, डी जुलाई। सितंबर, अप्रैल, नवंबर या जुलाई? सर प्लीज कंफर्म डी, इट्स जुलाई। 31 डेज होते हैं उसमें। जुलाई। यस और लगा दें? यस सर। गिन लिया आपने? यस कैसे गिना? इधर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, मई, वही। जून, जुलाई। सब लोग सारी सर यही दुनिया में ट्रिक ये यूज करते हैं। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, तालियां बज जाए इनके लिए। जुलाई में 31 दिन है। कितनी पुरानी प्रथा चली आ रही है, बचपन में Yes, सीखा था sir. हम लोगों ने और अभी सबसे तक इजीएस्ट वे है हाँ सर। सबसे आसान है ये तरीका। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके सामने। ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर उत्तर भारत में उपयोग होने वाले इनमें से किस उपनाम का शाब्दिक अर्थ है चारों वेदों का ज्ञाता? Which of these surnames, commonly used in North India, literally means knower of the 4 Vedas? ऑप्शन सुनिए, ये रहे आपके सामने। ए चक्रवर्ती, बी चौधरी, सी चतुर्वेदी या डी चौहान? सर ऑप्शन से तो मुझे लग रहा है इट्स सी, चतुर्वेदी। वेद मतलब सारे वेद्स एंड चतुर इज 4, सो आई वुड लाइक टू कंफर्म ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चतुर्वेदी। सी को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह, चतुर्वेदी। ऑलराइट, शक्ति जी हमारे पास एक वीडियो है जो हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं और जो यहाँ भी बैठे हैं वो देखें एक बार। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। शक्ति, ये लड़का देखो पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा है? बीकॉम है। गुड। नहीं शक्ति ये देखो, मैं बहुत ही बबली हूँ और अपफ्रंट हूँ, मतलब जो मुंह में आता है बोल देती हूँ, फिल्टर नहीं है कोई। एक और लड़का है जो विलायत में रहता है। मुझे लखनऊ से बाहर शादी करनी नहीं है। मैं पीएचडी कर रही हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ। पढ़ाई तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, शादी के बाद भी आप पढ़ते रहोगे, लेकिन शादी के लिए एक उम्र होती है। ये चलेगा? ओहो, जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं क्योंकि करना है, तो शादी इस वजह से नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन अच्छा होना चाहिए। मैं इसलिए प्रेशर दे रही हूँ कि टाइम से हो जानी चाहिए। मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हाय राम। उनको आगे बेबी भी करना है। आफ्टर 40 क्या होगा आप सभी को बताइए। ये ठीक रहेगा? देखना। ओहो, अब देखो मैंने तो ये बात सोच ली कि उसको चलो रसोई का नहीं कराते, पढ़ाते हैं। अगले किसी घर में जा रही है ससुराल में, सबकी तो एक जैसे वो नहीं होती ना मैन्युनिटी। अगर मैं पहुंची हॉट सीट पे तो मैं चीज बताना चाहती हूँ कि नहीं भाई, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं करा है आपने, हो जाएगी शादी। माता जी जितने प्रश्न पूछने हैं वो सब आप ही से पूछूंगा अब मैं। काहे पड़ी है इनके पीछे ब्याह के लिए? सर माँ वो मुझे टेंशन होती है। नहीं नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं। सर बहुत टेंशन इतने लेती सारे है। फोटो दिखाई आपको,
मोबाइल पे आजकल दिखाया जा रहा है, देखो भैया। सर इसको है कि पसंद नहीं है? आता कोई। हाँ, वो देखा हमने। जितने भी बार आप लाई मोबाइल, अलग हो गए, मुंह मोड़ लिया इन्होंने। सर इसका अच्छा, रीजन मैं इसका बताऊं आपको? वजह क्या है, मुझे बताइए। हमीन, सर एक तो ना जैसे अरेंज मैरिज का जो सेटअप होता है ना, वो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, टू बी फ्रैंक। जैसे कि अगर मैं किसी भी लड़के से बात करूं तो उनके ना एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। मुझे वो शादी के लिए बात करना कब एक जॉब इंटरव्यू ज्यादा लगता है। मतलब एक फ्लो में हर चीज जानी चाहिए। तो आपने कहा कि फ्लो में चाहिए मुझे, ऐसे हाथ भी आपने किया। वो फ्लो क्या होता है? सर फ्लो का मतलब एक नॉर्मल जैसे कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं वैसे स्टार्ट करे बात। तो आप बता दीजिए ना, क्या है कि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, कोई अरे ना कोई बाप रे सुन सर। लेगा और माता जी का जितना कष्ट हो रहा है वो सब दूर हो जाएगा। सो जैसे मतलब हाय हेलो होती है, अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मैं देती हूँ, वो दे। आपको पता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इसको इतना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए कैजुअली चलना चाहिए। अच्छा, जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, होने वाले पति देव, सुन लीजिए इनकी बातें और अगली बार इसी तरह के प्रश्न पूछिएगा इनसे। सर ऑलराइट शक्ति जी, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न 5,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। .uk किस देश का इंटरनेट डोमेन नाम है? द इंटरनेट डोमेन नेम .uk represents which country? ऑप्शन सुनिए। ए यूक्रेन, बी यूनाइटेड किंगडम, सी वेटिकन सिटी या डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, वेटिकन सिटी, संयुक्त अरब अमीरात। सर द आंसर इज बी यूनाइटेड किंगडम। प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी। ताला लगा दें? यस। लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी। बी यूनाइटेड किंगडम पर बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और बधाई आपको। ऑलराइट शक्ति जी, आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन भगवान विष्णु के अवतार नहीं है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, who among the following is not an incarnation of Lord Vishnu? ऑप्शन सुनिए। ए कृष्ण, बी वामन, सी नटराज या डी परशुराम। मुझे वामन तो लग रहा है कि विष्णु के अवतार हैं, मुझे बाकियों में कंफ्यूजन है सर। आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाएं दुगदुगी जी, चारों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। सर मैं ऑडियंस बोल लेना ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन भगवान विष्णु के अवतार नहीं है? और ऑप्शंस है ए कृष्ण, बी वामन, सी नटराज या डी परशुराम। और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 60% दिया है सी नटराज को, 8, 6 और 26% दिया है ए, बी और डी को। क्या करेंगे? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना जनता के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, अधिकतर जनता जो है वो कह रही है सी नटराज। नटराज आई थिंक लॉर्ड शिव को कहते हैं। ओके, क्या करें, लगा दें ताला? सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। बहुत बहुत अब यहां से दुगदुगी जी आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए, एक वीडियो प्रश्न है। इस फिल्म को पहचानिए। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द फिल्म। ठीक है, आपको बताना ही कौन सी फिल्म है। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन सुनिए। ए ट्यूबलाइट, बी प्रेम रतन धन पायो, सी बजरंगी भाईजान या डी भारत। सर आंसर इज ए ट्यूबलाइट। प्लीज कंफर्म ऑप्शन ए। लगा दें ताला? यस सर। ए ट्यूबलाइट पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। छठे प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया। 20,000 रुपए जीत गई हैं आप।
और ये जो आपने अभी देवी सज्जनों वीडियो क्लिप देखा है, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। अनेक अनेक उनको हम अपना आभार देते हैं और धन्यवाद भी कहते हैं। ओके शक्ति जी, अभी क्या है कि इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, माता जी ने बहुत सारी चर्चाएं की। ऐसा कभी हुआ कि आपके जीवन में कोई ऐसा आया हो? सर अभी तक नहीं। आपको लगता है ये सच बोल रही हैं? अच्छा, यदि आपको जाना होता किसी के साथ जो आपके मनपसंद थे, माता जी बहुत गौर से सुन रही हैं, तो किस तरह का माहौल चाहिए होता आप? ऑब्वियसली रोमांटिक कुछ होना चाहिए। रोमांटिक होना चाहिए। डेट है तो। अच्छा, अगर मैं आपको डेट पे ले जाऊं तो कैसा रहेगा? पहले तो सर तो मुझे चूटी काटनी पड़ेगी। मतलब अभी तो मैं कभी डेट में नहीं गई और डायरेक्ट आप पूछ रहे हैं मेरे से। ऑलराइट, कंप्यूटर जी ऐसा कीजिए कि एक रोमांटिक सा एक कुछ एटमॉस्फेयर बन जाए यहाँ पर। अभी तो बहुत सारी लाइटें जल रही हैं। देवी जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो डेट है ये आपके मुताबिक है? सर इससे बेहतर डेट शायद किसी को कभी मिली ही नहीं होगी। वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकती हैं या जीवित नहीं रहना चाहती? एक तो मेरी मम्मी, मेरा मोबाइल फोन एंड और क्या होगा सर? सर 2 ही चीजें हैं। यानी हमारे बगैर आप रह नहीं? नहीं सॉरी सॉरी। तीसरी चीज का तो नाम ही नहीं लिया आपने, जो आपके सामने बैठा है। सॉरी। अच्छा छोड़िए। रोमांटिक डेट पे थोड़ी सी रोमांटिक तरह की बातें होनी चाहिए। आप जिस तरह से बातें कर रही हैं, लग रहा है आपको आप डंडा मार रही हैं। नहीं सर। धड़ाम 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 2-3 आपने चिपका दिया है हमको। सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं, क्या एक्सपीरियंस करूं? नहीं, कोशिश कीजिए, मैं बोलता हूँ आपको। बताइए। अजी सुनिए, आप कहाँ काम करते हैं? बोलिए ना। मैं बोलूं ऐसा? और क्या, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। ओह गॉड। अजी सुनिए। नहीं नहीं नहीं, गलत है, टोन ही गलत है। अजी सुनिए, आप कहाँ काम करते हैं? देखिए फिलहाल तो मैं एक शो है जिसका नाम है KBC, उसका एंकरिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं होगा तो मैं वो काम छोड़ दूंगा। नहीं मुझे। ओह गॉड। माता जी बहुत खुश हो रही हैं कि नहीं आप। कितना प्रयत्न कर रहा हूं मैं आपकी तरफ से। अच्छा मैं आपको कहीं घुमाने ले जाऊं तो चलेगा? यही तो हम सोच रहे थे कि आप कहेंगी। अच्छा तो फिर मैं आपको नैनीताल घुमाने ले जाऊंगी। जी चलेंगे ना आप? बिल्कुल सर? चलेंगे, हम दौड़ते हुए मुझे जाएं। लगता है कि वहां पर जाके तो आपको भी अपना अपना सा लगेगा। मेरा शहर है, मैं आपको अपनी नजरों से घुमाऊंगी वो शहर। अच्छा, अगर हम नैनीताल पहुंच जाएंगे हाँ जी। तो क्या आप ब्याह करेंगी? ओह गॉड। सर मैं वहां सोच के बताऊंगी आपको। नहीं तो फिर हमको नैनीताल क्यों ले जा रही हैं आप? सर पहले वहां चलिए तो सही। तो सब चीजें यहीं पर कैसे हो ओके, जाएंगी? आज का डेट यही समाप्त होता है। ओके। क्योंकि आप हमको ले गए नैनीताल केवल वो तालाब दिखाने के लिए। सब बोटिंग भी करते रहे हम लोग। तो बहुत सारी बोटिंग चीजें हैं। ताल होगा तो बोटिंग तो होगी, और हाँ, क्या? सर। नहीं तो क्या ढकेल देंगे, उसमें तैरते रहेंगे। अच्छा वापस कीजिए लाइट को, रोमांटिक डेट खत्म हो गया यहाँ का। ओके, और तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर।
अब आएगा 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी का प्राचीन संस्कृत नाम इरावती था, जिसे यूनानी लोग हाइड्रोटीज के नाम से जानते हैं? The ancient Sanskrit name of which river was Iravati, known to the Greeks as Hydrates? ऑप्शन सुनिए। ए गंगा, बी झेलम, सी रावी, डी व्यास। मुझे लग तो सर गंगा रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सही आंसर है कि नहीं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए दुगदुगी जी, 3 बची हैं आपके पास। सर फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। ये अंकित हो गया है, इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। और जाने से पहले, जैसा कि आप जानती हैं, इसका उत्तर हमें देना होगा। बताइए सर। किसी ए एक को गैस गंगा। कीजिए। ए गंगा, ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है रावी। रावी। ऑलराइट शक्ति जी, इस प्रश्न को हटा देंगे। एक हमने आपको सूची दी थी और कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए, तो ये रही वो सूची। और आपने क्या चुना? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आपने चुना। ऑलराइट कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न शक्ति जी के लिए प्रस्तुत किया जाए, उनके स्क्रीन पर भी और मेरे स्क्रीन पर भी। इनमें से किस फिल्म में विद्या बालन के किरदार का नाम विद्या नहीं था? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स वाज विद्या बालन्स कैरेक्टर नॉट नेम्ड विद्या? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए पा, बी शेरनी, सी कहानी, डी परिणीता। इनमें से किस फिल्म में विद्या बालन के किरदार का नाम विद्या नहीं था? सर ऑप्शन डी परिणीता। डी यस श्योर है? यस परिणीता। यस ताला लगा दें। यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए आप 40,000 रुपए। 8वां प्रश्न अब आपके सामने में रखने जा रहा हूं और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक हम आपको एक छवि दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस खिलाड़ी को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस स्पोर्ट्स पर्सन। कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? चेहरा आपको कुछ गंभीर हो गया है। नहीं सर, नाम सोच रही हूँ। इस खिलाड़ी को पहचानिए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वीनस विलियम्स, बी सेरेना विलियम्स, सी विल्मा रूडोल्फ या डी एलिसन फीलिक्स। मुझे लग तो रहा है सर ये सेरेना विलियम्स हैं। आई थिंक वीनस विलियम इनकी सिस्टर हैं शायद। थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या करना चाहिए? सेरेना विलियम्स। नहीं, हमको बताना पड़ेगा। अब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अभी भी डेट में हैं हम लोग। नहीं सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए दुगदुगी जी। अब आपके पास केवल 2 लाइफलाइन बची हैं। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। 50-50 ऑलराइट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। सेरेना विलियम्स। क्या करें? सर बी सेरेना विलियम्स को। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहले भी आपको मन में आ रहा था ये। ओके, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा शक्ति जी। किस वकील ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव
केस की पैरवी करने के लिए केवल 1 रुपए फीस ली थी। Which lawyer represented Kulbhushan Jadhav at the International Court of Justice, charging only ₹1 for his fees? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। ए हरीश साल्वे, बी के वेणुगोपाल, सी मुकुल रोहतगी, डी गोपाल सुब्रमण्यम। सर मुझे हरीश साल्वे जी लग रहे हैं इसका Okay. आंसर। यस सर। सर लॉक कर दीजिए ए। सोच लिया? यस सर। ए हरीश साल्वे, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप कह रहे थे कि आपको लग रहा है शायद। यस सर। कहाँ और जा रहा था दिमाग आपका? सर कहीं और नहीं। वही जा रहा था। यस सर। अब वही जा रहा है तो बोल देते हैं कि सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, देशवासी होने के नाते देशवासियों के लिए काम करना, उनको किसी तरह उस जगह से एक लीगल ओपिनियन दे करके उनको बचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यस सर। और हम सब उनकी बहुत ही सराहना करते हैं। यस सर। उन्होंने केवल 1 रुपया अपनी फीस ली। ओके, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, इसको पार कर जाइए कृपया करके। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अप्रैल 2018 में नैस्कॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? In April 2018, who became the first woman president of NASCOM? ऑप्शन सुनिए। ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी देवजानी घोष, सी माधवी बुच, डी चित्रा रामकृष्ण। सर ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसमें। मुझे ए लग रहा है, अरुंधति भट्टाचार्य। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, शांत हो जाइए दुगदुगी जी। ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है। आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। ये अंकित हो गई। और गौरव सावंत जी प्रस्तुत होइए हमारे सामने। अप्रैल 2018 में नैस्कॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी देवजानी घोष, सी माधवी बुच, या डी चित्रा रामकृष्ण। ए अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन रह चुकी है। माधवी बुच सेबी की है। चित्रा रामकृष्णन एनएससी की है। तो आप बेझिझक बी देवजानी घोष जो इंटेल कॉर्प में थी उनके नाम के साथ जाइए। बी देवजानी घोष के साथ जाइए। थैंक यू सर। जाएंगे उनके साथ? यस सर, बी। ऑलराइट, गौरव जी कह रहे हैं बी देवजानी घोष पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही निकले आप गौरव जी। 3,20,000 रुपए का जो चेक है वो आपके नाम हम देना चाहेंगे। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। शक्ति जी, ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। और चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मन लगा करके होशियारी से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, डोर टू 7 करोड़, वो खुल जाता है। अच्छा, 15वें प्रश्न में जा करके अगर आप 16वां प्रश्न खेलने जा रही होती तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहुत ध्यान से आगे खेलिएगा। अब यहाँ पर दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। 16वां प्रश्न का द्वार खुल गया है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप समय समय लगाइए, लेकिन क्योंकि प्रश्न जो है थोड़े से गंभीर होते जाएंगे, थोड़ा सा सोचिए। और मैं चाहता हूं कि अगले प्रश्न को आप अवश्य खेलें। आप नो रिस्क पे हैं। तैयार हो जाइए शक्ति जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस वायसरॉय की हत्या अंडमान में काला पानी की सजा काट रहे अफगान कैदी शेर अली अफरीदी ने की थी? Which viceroy of India was assassinated by Sher Ali Afridi, an Afghan prisoner serving a life sentence in Andaman? Lord Mayo, B. Lord Curzon, C. Lord Napier, or is it D. Lord Lytton? ए या सी में से मुझे लग रहा है कि शायद इसका ईदर ऑफ देम आंसर होगा। आई हैव नो आइडिया इसका क्या आंसर होगा। खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोइएगा नहीं। अगर आपको लग रहा है ये होना चाहिए तो आप कहिए, उसको हम ताला लगा देंगे। मुझे ए या सी में से लग रहा है कि जी, एक कहना होगा। सी लॉर्ड नेपियर। सी लॉर्ड नेपियर, ऑलराइट, ताला लगाया जाए सी लॉर्ड नेपियर पे। जी नहीं सकते जी, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है लॉर्ड मेयो, और आपकी नजर जा रही थी वहां यस मुझे इन दोनों में से लग रहा था पर। जी कोई। जी। तो आज आप यहाँ से 3,20,000 रुपए लेकर के जाएंगे, और ये जो धनराशि आपने जीती है इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं और 3,20,000 कंफर्म करते हैं, और ये तुरंत शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया। बहुत बहुत बताओ। ऑलराइट, तो सती जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। देखिए देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अग्निशमन दल के कुछ सदस्य यहाँ पर आज उपस्थित हैं विशेष मेहमान के तौर पर। ये अक्सर बहुत ही तनावपूर्ण और जोखिम भरे कार्य में संलग्न रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब में बहुत सी अन्य कलाएं जो हैं और गुण जो हैं उनकी भी क्षमता ये रखते हैं। और हमें पता चला है कि आप में से कोई एक है जो कि वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं। आप हैं सर? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन पंडित बख्श है। मैं स्टेशन ऑफिसर हूँ फायर ब्रिगेड में जी। और अक्सर हमारा तनावपूर्ण जो जीवन है उसमें म्यूजिक हमें हील देता है, तो इसलिए वायलिन प्ले करता हूँ मैं। और आज ये स्पेशल डे पे मैं आपके लिए कुछ एक मेलोडियस सॉन्ग प्ले कर जी रहा हूँ। हम अवश्य सुनना चाहेंगे। तालियां बज जाए इनके लिए, रोशन जी के लिए। वाह, ये तो केबीसी की धुन थी। ग्रेट। देखिए सज्जो, अब हमारा ध्यान जो है अब खेल की ओर जाएगा और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है किसी बात की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करना? Which of these proverbs means to make a public proclamation? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, चैन की बंसी बजाना, बी, अपनी डफली अपना राग, सी, ईंट से ईंट बजाना, या डी, ढिंडोरा पीटना। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए।
सही उत्तर है डी, ढिंढोरा पीटना। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम, सभी ने सही जवाब दिया है सिवाय एक के। और सबसे तेज जवाब सबसे कम समय में किसने दिया? डॉक्टर करणजोत कौर। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो डॉक्टर करणजोत कौर जो है वो नंबर 1 प्रथम स्थान पर पहुंच गए। ओके, अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पौधे की पत्तियां सामान्य तौर पर सबसे बड़ी होती हैं? Among these, which plant generally has the largest leaves? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए आंवला, बी नीम, सी तुलसी, या डी पीपल। आंवला, नीम, तुलसी या पीपल। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं उत्तर क्या होना चाहिए। उत्तर है डी पीपल। अब देखते हैं किन किन लोगों ने पीपल में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा 2.42 सेकंड में दिया है। अब आ गया है लीडर बोर्ड की स्थिति देखने का वक्त। और डॉक्टर तरनजोत कौर अभी भी प्रथम स्थान पर हैं। बहुत बहुत बधाई। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। ये रहा आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन शास्त्रीय रागों में से कौन सा राग वर्षा से जुड़ा है और पारंपरिक रूप से मॉनसून के दौरान गाया जाता है? Which of these classical ragas or rag is associated with rain and traditionally performed during the monsoons? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मल्हार, बी भैरवी, सी जोगिया, डी आसावरी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए मल्हार। अब देखते हैं किन किन लोगों ने मल्हार में उत्तर दिया है। केवल 2 ने सही उत्तर दिया। और सबसे कम समय में किसका है? डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा का। तो अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो बैठेगा हॉट सीट पर। डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा। आइए सर, तालियां बजते रहें इसके लिए। तालियां बज जाएं डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। और जितने जोर से आप चिल्लाए मैं थोड़ी देर डर गया कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन फौज बहुत में जोश का बहुत महत्व होता है सर। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर। थैंक यू सर। ऑलराइट। कई बार ऐसा हो गया है जैसे ही खेल शुरू करने का वक्त आता है सर ये भोंपू बज जाता है। डॉक्टर साहब आज तो हूटर बज गया है तो हमें खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपके साथ हम कल खेल की शुरुआत करेंगे। सर अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।